बात करेंगे बहराइच की, जहां पर बहराइच में सरकारी जमीन पर रातों रात मजार बनाकर करीब 3 एकड़ जमीन कब्जाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल थाना मोतीपुर क्षेत्र में एक प्राचीन हिंदू देवस्थान से विजय पताका हटाकर वहां पर इस्लामिक मजार का निर्माण रातों रात कर दिया गया। सुबह जब ग्रामीणों और हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगी तो इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में भूमाफियाओं और मजहबी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस और जनता ने मिलकर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। मामला मोतीपुर थाने के जालिम नगर ग्राम पंचायत का है, जहां मोगलहनपुरवा गांव में ग्राम समाज की कीमती जमीन पर एक जामुन के पेड़ के नीचे प्राचीन हिंदू देवस्थान था। लेकिन गाँव के एक मोहम्मद हनीफ नामक युवक की नियत इस 3 एकड़ सरकारी जमीन पर डोल गई। जमीन कब्जाने की फिराक में हनीफ ने रातों रात वहां से विजय पताका हटा दिया और इस्लामिक मजार का ढांचा खड़ा कर दिया। माता की जय, वंदे मातरम। कल नीपरवा ब्लॉक के थाना मोतीपुर के अंतर्गत ग्राम सभा जालिम नगर की मजरा मुगलनपुरवा, यानी जालिम नगर का जो मजरा है मुगलनपुरवा, तो जालिम नगर मुगलनपुरवा के बीच में कभी बहुत वर्षों पूर्व यहाँ आबादी ज़्यादातर यादव समाज की है या निषाद समाज की है। तो लोग हनुमान जी का पताका लगाकर यहाँ पूजा अर्चन किया करते थे। लेकिन ठीक 4-5 दिन पहले कुछ मुस्लिम समाज के लोग, अराजक तत्व ने यहाँ पर अवैध मजार बनाकर हिंदू समाज का जो हनुमान जी का विजय पताका था उसको कहीं गायब कर दिया और अपना झंडा यहाँ लगाकर मजार बना लिए थे। सुबह जब ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देवस्थान की जगह मजार देखी तो गांव में तनाव और आक्रोश फैल गया। हंगामा बढ़ते ही मोतीपुर थाने की पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। तो वहीं पुलिस ने जब मजार बनाने वाले मोहम्मद हनीफ से पूछताछ की तो उसने पहले मन्नत पूरी होने का बहाना बताया। लेकिन जब पुलिस और कानून का डंडा चला तो आरोपी के हौसले पस्त हो गए। उसने अपनी गलती के लिए पूरे गाँव और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कानून के शिकंजे से बचने के लिए आरोपी मोहम्मद हनीफ ने खुद ही फावड़ा उठाया और अपने हाथों से अवैध मजार के ढांचे को ढहा दिया। मजार हटने के बाद ग्रामीणों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने गंगा जमुनी तहजीब और कानून का सम्मान करते हुए उस स्थान को साफ किया और पूरे विधि विधान के साथ वहां पर दोबारा से प्राचीन देव स्थान और विजय पताका को स्थापित किया। बहराइच की इस घटना ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी जमीन या धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जे की हर साजिश का अंजाम क्या होने वाला है। रातों रात मजार खड़ी कर जमीन हड़पने का मंसूबा पालने वाले को पुलिस और जागरूक जनता ने मिलकर चंद घंटों में घुटनों पर ला दिया। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस मामले पर नजर रखे हुए। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिरुद्ध मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से 3 एकड़ की जमीन पर रातों रात मजार बना लिया गया, इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई क्या कुछ रही? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे मनीषा कि ये जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र के जालिम नगर ग्राम पंचायत के मजरा मोगलहानपुरवा में रातों रात मजार बनाकर निर्माण करके और फिर उसको तोड़कर जमीन में ध्वस्त कर दिया गया। इसका मामला सामने आया है। ये जो मजार का निर्माण की बात विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा की गई और इसकी जानकारी जब जब ग्राम स्थानों और विश्व हिंदू परिषद की लगी तब ये इसका वीडियो वायरल हुआ और लोगों के तक पहुंचा। ये 4-5 दिन की पहले की बात है। ये मोगलहा गांव में एक जामुन के पेड़ के नीचे एक देव स्थान था, अति प्राचीन देव स्थान था और यहाँ पे लोग अपनी आस्था से जुड़ने पर विश्व हिंदू के लोगों ने विजय पताका हनुमान जी का लगा रखा था और यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे।
लेकिन विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर 4-5 दिन पहले उस विजय पताका को हटाकर और रातों रात मजार निर्माण कर दिया। ग्राम के लोगों ने जब सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि यहाँ पर विजय पताका हटाकर और मजार का निर्माण कर दिया गया है, तो उन लोगों ने पुलिस और ग्राम प्रधान और वहाँ के विश्व परिषद हिंदू के कार्यकर्ताओं को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस वहां के निवासी मोहम्मद हनीफ पुत्र शौकत को बुलाया, जिसने मजार का निर्माण किया था, और उससे पूछताछ की। गहनता से पूछताछ करने के बाद उसने मन्नत पूरी होने का बहाना बनाकर मजार का निर्माण करने की बात कही, जिसको लेकर बाद में जब गहनता से पूछताछ करने पर उसने इस बात पर माफी भी मांगी और खुद ही फावड़ा उठाकर मजार को तोड़ डाला और जमीन पर नस्त नाबूद कर दिया। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले में क्या अभी तक किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की गई है, किसी की गिरफ्तारी, इस तरह की कोई भी कार्रवाई सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, मोहम्मद हनीफ के ऊपर कार्रवाई की है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और उसके इस तरीके से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के रूप में मजार बना लेना, ये एक तरीके से कानून अपराध भी है, और जिसको लेकर एक हिंदू आस्था की जमीन, जहां पर सरकारी जमीन के ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से जो देव स्थान था, अति प्राचीन देव स्थान था, उस गांव में लोग वहां पे आस्था के नाम पे अपनी पूजा पाठ अर्चना करते थे। उस आस्था को ठोस पहचाने के लिए इसने इस तरीके से मजार का निर्माण कर लिया, उसी जगह पे मजार का निर्माण कर लिया। ये कानूनी अपराध है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले में आसपास के लोगों का क्या कहना है? इस पूरे मामले के तहत क्या एक ही व्यक्ति है इस पूरे मामले में शामिल, या इसके पीछे पूरा नेटवर्क हो सकता है? इस बात की कोई जानकारी? पुलिस किस तरह से आरोपी से पूछताछ कर रही है? जिस तरीके से मामला सामने आया, रातों रात मजार का निर्माण कर लिया, तो ये अभी एक विशेष समुदाय के एक ही व्यक्ति का मामला आया। इसके पीछे अभी कोई नेटवर्क की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अपनी गहनता से जांच भी कर रही है, और रातों रात मजार का निर्माण कर लेना एक मन्नत पूरी करने का उसने बहाना बनाया, लेकिन उस तरीके से देव स्थान पर जिस तरीके से मजार का निर्माण किया, तो गांव में आक्रोशित और अचंभित हो गए कि सुबह तो देव स्थान था और रातों रात की मजार कैसे आ गई। तो इसको लेकर गांव के लोग अचंभित और आक्रोशित हुए, जिसकी सूचना पुलिस को दी, और फिर जब उस पर दबाव बनाया गया और उससे पूछताछ की गई, तो उसने खुद ही फावड़ा लेकर मजार तोड़कर माफी मांगा और अपनी गलती स्वीकारा। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आप बता रही हैं कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मजार को उसी समय ध्वस्त भी कर दिया गया, लेकिन क्या उसी समय जब मजार को ध्वस्त करने के बाद वहां पर फिर से हिंदू देवस्थान की स्थापना कर दी गई है, विजय पताका वहां पर लगा दिया गया है क्या फिर से? बिल्कुल, वो जामुन का पेड़ था और उस आस्था के नाम पे विश्व हिंदू के परिषद और ग्रामवासियों ने वहां पर शुद्धिकरण करके और फिर विजय पताका लगाकर अति प्राचीन देव स्थान को पुनः स्थापित किया है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें अनिरुद्ध, तो आसपास के लोगों का क्या कहना है? क्या पुलिस की कार्रवाई से, प्रशासन की कार्रवाई से वो खुश हैं? जिस तरीके से मजार रातों रात बनी और पुलिस और कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों की जो सूचना पर सभी लोगों ने उस पर तुरंत अपना कार्रवाई की, पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की, और उसको जानते हो रातों रात जो बने मजार को खुद ही उसने तोड़ने लगा और पुनः स्थापित, जिस तरीके से फिर देव स्थान, अति प्राचीन देव स्थान था, उसकी पुनः स्थापना हो गई, तो उससे ग्राम वासियों में खुशी की लहर भी है। और जिस तरीके से ग्राम समाज की जमीन पर इस तरीके से अवैध कब्जे को लेकर कई बार मामला सामने आया है, तो उस मामले को लेकर पुलिस के अन्य जो कार्रवाई की है उससे ग्रामवासी काफी खुश हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और जो आरोपी है उसने ये कबूल भी किया है कि उसने ही रातों रात यहाँ पर मजार का निर्माण किया, क्या इससे पहले भी ये जो व्यक्ति है वो उससे पहले भी कहीं पर अवैध निर्माण कर चुका है? इस बात की क्या कोई जानकारी? पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है
और उस बार जिस तरीके से उसने मजार का निर्माण कर लिया, इससे पहले भी है, तो ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है और उसकी अभी कोई किसी तरीके से पुष्टि नहीं आई है कि उसने पहले भी ऐसा किया है। और जिस तरीके से उन्हें मन्नत पूरी करने के नाम पर मजार बना लिया, अति प्राचीन देव स्थान पर मजार बना लिया, तो उस तरीके से उसने खुद ही मजार को तोड़ा और उसमें पुलिस की कार्रवाई पर ये हुआ। तो बिल्कुल अभी अनिरुद्ध, पुलिस जिस तरह उसकी से गहनता से धर्म जांच कर रही विशेष है। का ये पूरा मामला है, इस दौरान जिस वक्त मजार को वहां पर ध्वस्त किया जा रहा था, पुलिस की टीम जब पहुंची तो क्या वहां पर तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही थी? लोगों की ओर से क्या विरोध भी किया गया इसका? जिस तरीके से मजार का निर्माण करके खुद ही उस तोड़ रहा था, तो तनाव की स्थिति तो पैदा ही हुई। और पुलिस ने वहां पर बहुत ही अच्छी कार्यशैली दिखाई। पुलिस ने तुरंत उसको बुलाया और उससे गहनता से पूछताछ की। गहनता से पूछताछ करने के बाद उसने अपनी गलती को स्वीकारा और गलती को स्वीकार करके खुद ही फावड़ा लेकर मजार को नस्तनाबूद कर दिया, वहां पे जमींदोज कर दिया। तो जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली थी, उस पर जो ग्राम वासियों में तनाव था, वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दिया। बिल्कुल, तो अवैध कब्जा यहाँ पर किया गया था, जैसे कि ढहा दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस की टीम गांव में मौजूद है और इस पूरे मामले के बाद जो है वो स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, सब लोग शांत है और ग्रामीणों की ओर से पुलिस का धन्यवाद दिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध।